हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी ना मैं अपने ऑफिस आई हूँ, तो मुझे कल से एक बात शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। बात यह है कि मेरी ना एक मतलब कॉलीग है, मेरी सीनियर, उसकी ना अभी भी नई नई शादी हुई है। तो उसके साथ बहुत पूजा पाठ वाली होगी, सॉरी। तो वो हमेशा मतलब मंदिर वंदिर जाती रहती होगी, तो 24 घंटे मतलब भगवान का नाम लेना। तो वो कह रही थी कि मुझे नहीं अच्छा लगता, बस एक बार भगवान को याद करो, हो गया। सबका अपना अपना ओपिनियन है, इट्स ओके। बट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि भगवान को मतलब 24 घंटे याद नहीं करना चाहिए। वो ऐसे बोल रही थी। और काम करते रहो कि खुद से थोड़ी ना खाना आ जाएगा। अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल राइट कि काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे कबीर जी को तो सभी जानते होंगे, वो मतलब जुत्ती काटने का काम करते थे, लेकिन साथ साथ में मन मन में सिमरन भी करते थे। तो सिमरन करना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का आधार है। और मैंने ये अपने जीवन में खुद से बात देखी है कि अगर आप नाम सिमरन जप रहे हैं ना, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, तो भगवान कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता बना देता है कि आगे आपके पास बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है। तो एक वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भी देखा है कि जब मुझे लग रहा था कि हाँ, अब मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा। सबके जीवन में फेस आते रहते हैं, तो मैं ऐसे ही सिमरन करती रहती थी 24 घंटे लेटी हुई, है ना। तो लेकिन भगवान ने मेरी सुनी और मेरा एडमिशन हो गया। ठीक है। तो उसके लिए आधार किसको बनाया? मेरे माता पिता को बनाया। मेरे डैडी ने कहीं से ना कहीं से मतलब अपने हाथ पैर मारे और करवाया, कैसे ना कैसे करके। तो भगवान का नाम देखो जपते रहो और साथ में काम भी करो, है ना। ये बात सही है कि आप अगर वेले बैठे रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो खुद से मुंह में रोटी नहीं आएगी। तो उसके लिए आप नाम जपो। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, अपने मन मन में सिमरन करते रहो, 2 घड़ियाँ परमात्मा का नाम ले लो। और मैं कहती हूँ कि आपके जो काम नहीं बनते होंगे ना, वो भी बन जाएंगे। ये मुझे खुद से लगता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक छोटी सी आपको साखी बताना चाहूँगी। साखी है कि मैं रात टीवी पे सुन रही थी, पीटीसी पे, कि मंडी का जो राजा था ना, उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब गुरुओं के बारे में सुना हुआ था, जैसे गुरु अमरदास जी के बारे में। तो उसने सुन रखा था उनके बारे में बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई, बहुत प्रसिद्ध है वो गुरुजी। तो उनके मन में चाह हुई, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थी, कि मैं गुरुजी के दर्शन करना चाहूँगी। तो उसने राजा को बोला, तो दर्शन करने के लिए उनके महल की तरफ, गुरुओं के घर की तरफ अग्रसर हुए। तो जब वो वहाँ पे गए, तो जैसे दर्शन करने के लिए अंदर जाना था, तो एक पैर अंदर एक पैर बाहर राजा का। तो अंदर से वाक आया बाणी में से कि लेख ना मिटे है सखी जे लिखिया करतार, कि वो लेख कभी नहीं मिट सकता जो करतार ने लिखा है। इट इज़ अ ट्रू। तो उसने अपने पैर बाहर निकाले कि मैं ऐसे गुरु के दर्शन करके क्या करूँगा जो हमारे लेख ही नहीं मिटा सकता। तो फिर वहाँ के सेवादारों ने बोला कि कोई नहीं, लंगर पानी छको, आराम करो, तो अभी तो आप और बाद में मिल लेना गुरु जी से। मतलब उसने पैर ही बाहर निकाले, तो खुद ही उसका मिलने में मन नहीं था तब। तो लंगर पानी छका, रात को सोया राजा। पहले खा पी के जब वो सोया, तो उसको सपना आता है। सपने में वो जा रहा है, तो एक बच्चे आके चिपट गए, पापा पापा तुम कहाँ चले गए। औरत आई, वो चिपट गई उसके, आए तुम तो मेरे पति हो, तुम कहाँ चले गए, राजा वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं तुमने। तो और तुम तो चांडाल हो, यू नो, कि तुम तो चांडाल हो और तुम, हमारे पास सर पे इतना कर्जा है, तुम ये कहाँ राजा वाले कपड़े पहन के घूम रहे हो। तो वो उन बच्चों को बोलता है, यार मैं तो नहीं हूँ वो, कि छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। उस औरत को बोल रहा है कि मैं तेरा पति नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। वो बार बार ऐसे मतलब जब बोल रहा है, तो उसकी कोई नहीं सुन रहा। लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। ऐसे ही होता रहा होता रहा होता रहा। तो जब वो बुरी तरह वहाँ पे फंस गया, तो वो अपने मन में, हे भगवान मुझे बचा ले, मैं कहाँ फंस गया, मैं तो नहीं जानता भी नहीं। तो गुरु अमरदास जी एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण करके स्वप्न में उसके एंटर हुए राजा जी के। तो वहाँ पे कहने लगे कि क्या बात होगी। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है, पत्नी ने और बच्चों ने। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा तो पति, तुम बता रहे हो कि मतलब मर चुका था, गुजर चुका था। तो अगर उसकी कब्र खोद के देखो, अगर वो वहाँ पे है तो ये तुम्हारा नहीं है, अगर नहीं है तो तुम्हारा है। तो जाके देखा तो सच में वहाँ मरा पड़ा। उसकी कब्र खोद के देखी, और तो उन्होंने कहा फिर ये तो तुम्हारा बंदा नहीं है, छोड़ दो इसे, है ना। उसके हाथ की अंगूठी देखी, चीची उंगली में जो रतन था। तो जब इस तरह का प्रकरण वहाँ पे हुआ कि देखो ये तो वाकई राजा है, तो राजा की आँख खुल गई। वहाँ पे अमृत वेला हो गया, उठा, नहाया धोया, सुबह का लंगर पानी किया, तो वापस जाने लगे। तो पीछे से बाबा जी ने आवाज़ दी कि राजा साहब बिना मिले ही जा रहे हो, अब तो हमने आपकी 40 साल की ज़िंदगी भी काट दी चांद डाल की। जब उसने इतनी बात सुनी, तो चरणों में पड़ गया। बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, उठो, लंगर पानी छको। उन्होंने दर्शन करे बाबा जी के, तो लंगर पानी तो खाली हो गया था। तो हमने
तो बाबा जी ने बोला कि अब तो हमने आपने 40 साल की ज़िंदगी भी काट दी चांडाल की, हैं? राजा के बाद वो आपका जीवन था जो आपको 40 साल वहाँ चांडाल के यहाँ मतलब बन के बिताने थे, और वो बच्चे और वो गरीबी और वो पत्नी आप ही की थे, और अब भी आप बिना मिले जा रहे हो। तो बाबा जी के पैरों में गिर पड़े, माफ़िया मांगी। तो कहने का भाव ये है, नाम प्रभु का सिमरन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप किर्त करो लेकिन सिमरन भी करो, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। तो ये गलत बात है कि मैं 24 घंटे भगवान को परेशान करता रहूँ या करती रहूँ। नहीं, 24 अपने मन मन में सिमरन करते रहो ना, उसे याद रखो, काम करते रहो, ठीक है। परमात्मा बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी आप सभी के अपने अपने विचार हैं। सो मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।